हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका दुवंशी और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट, उसी का ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या होती है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स जुडिशियल पावर टू प्रेसिडेंट टू अबॉलिश, पार्डन, विड्रा, रिमिट एंड मॉडिफाई द पनिशमेंट। ठीक है, संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण और परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इसमें आता है पार्डन। पार्डन यानी कि क्षमादान। क्षमादान की जो पावर है उसमें दिया हुआ है कि कंप्लीट पनिशमेंट एंड कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन एंड रिमूवल ऑफ द apologize that have arisen and put him in a position as if he had not committed any offense। यानी कि जो पार्डन है या क्षमादान है उसमें प्रेसिडेंट को, इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पावर है कि वह किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई निर्योग्यताओं को समाप्त कर सकता है तथा उसे उस स्थिति में रख देता है मानो उसने कोई अपराध किया ही ना हो। ठीक है, दूसरी पावर है प्रेसिडेंट की कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि टू रिड्यूस द नेचर ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम हार्श टू माइल्ड एंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टू कन्वर्ट रिगर्स इम्प्रिजमेंट टू सिंपल इम्प्रिजमेंट। ठीक है, कम्यूटेशन का मतलब होता है लघुकरण, दंड की प्रगति कठोर से हटाकर नम्र कर देना तथा सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना, और एग्जाम्पल टू कन्वर्ट रिगर्स इम्प्रिजमेंट टू सिंपल इम्प्रिजमेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मीन्स परिहार। परिहार के अकॉर्डिंग क्या है, क्या दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ पनिशमेंट बट इट्स नेचर विल नॉट बी चेंज्ड। दंड की अवधि जो है वो घटा देना परंतु उसकी प्रकृति को नहीं बदली जाएगी। ये ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पावर है पाउस। पाउस मीन्स विराम। रिडक्शन इन पनिशमेंट, दिस इज अवेलेबल ऑन स्पेशल ग्राउंड सच एज रिड्यूसिंग द पनिशमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। यानी कि दंड में कमी ला देना, यह विशेष आधार पर मिलती है, जैसे कि गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना। ओके, प्रेसिडेंट की नेक्स्ट पावर है डिले यानी कि प्रविलंबन। डिले इन अवार्ड ऑफ पनिशमेंट स्पेशली इन केसेस ऑफ डेथ पेनल्टी, यानी कि दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्युदंड के मामलों में। ठीक है, इसमें एक नोट दिया हुआ है कि दिस पावर आर एग्जीक्यूटिव इन नेचर एंड विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये शक्तियां कार्यपालिका की प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्री परिषद की एडवाइस पर ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। देयर एम इज नॉट टू रिड्रेस द मिस्टेक इन द पनिशमेंट विच द जुडिशरी में हैव कमिटेड। यानी कि न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है जो कि न्यायपालिका ने कर दी हो। ओके, अब आता है सैर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। इस केस में क्या दिया गया था, इसमें पॉइंट है पहला कि इन सैर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that the mercy petition under Article 72 and Article 161 should be disposed of as soon as possible। ठीक है, यानी कि सैर सिंह बनाम पंजाब राज 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दी गई दया याचिका जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी जल्दी निपटा दी जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द प्रेसिडेंट विल नॉट बी चेंज द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड द जुडिशियल डिसीजन, ही विल ओनली गिव रिलीफ फ्रॉम द जुडिशियल डिसीजन। द petitioner will also not have the right to appear before the president for hearing। यानी कि राष्ट्रपति
न्यायिक कार्यवाही तथा न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा, वह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। याचिकाकर्ता को यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह सुनवाई के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हो। इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बच्चों, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड लोगों के साथ अपने एफबी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँ। आप लोगों का एक लाइक या एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह के वीडियोस और आप लोगों के लिए लाती रहूँ, ठीक है। थैंक यू।